नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों हम MPPSC प्रीलिम्स के ओल्ड 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में MPPSC प्रीलिम्स 2013 के 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। पूरी डिटेल में देखा था हमने इनको, है ना। अब आज हम इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेक्चर पूरी ध्यान से देखिएगा, जो कि MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छतरपुर जिले में स्थित है। अब देख लेते हैं छतरपुर की लोकेशन कहाँ पर है एमपी में। तो ये रही छतरपुर की लोकेशन, इसकी बॉर्डर पे है यूपी, है ना। और खजुराहो में पहले 85 मंदिर थे, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी बच गई है? 22 ही बच गई है। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने 1950 से 1000 ईस्वी के बीच में करवाया था। और ये हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1946 में, जो कि इसको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसके अभी कुलपति कौन है? तो वो है प्रोफेसर NS गजभिये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है, क्या? संज्ञेय। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। अब देख लेते हैं ईमेल के बारे में। तो ईमेल की खोज किसने की थी? ये की थी रे टॉम्सलिन ने की थी। कब की थी? 1982 में। ठीक है, जो @ साइन है इसकी खोज भी रे टॉम्सलिन ने ही की थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू में खालिस्तान सूची होती है। तो मेन्यू में कौन सी सूची होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमांड सूची होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जंक ईमेल को खालिस्तान भी कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। जैसे स्पैम अपनी इच्छा के मुताबिक ईमेल के जरिए एक ही समय में एक साथ कई लोगों को स्पैम ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल, क्योंकि माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये तीनों क्या है? हार्डवेयर है। एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। मैं आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंट बता देता हूँ। देखा, आप तो आमतौर में आप जानते ही होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के दो भाग होते हैं। कौन से? एक होता है हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। अब जिसे हम फील कर सकते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। जिसे हम फील, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे रैम, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव और CD DVD ड्राइव, है ना। माउस हो गया, कीबोर्ड और डेटा केबल, ये सब क्या है? ये है हार्डवेयर। दूसरी तरफ इनको निर्देश देने वाले, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम अर्थात इंटरनेट ब्राउज़र, विंडोज़, एंड्रॉयड, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसलिए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का वेरिएबल पार्ट बोलते हैं और हार्डवेयर को इनवेरिएबल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। कब की थी? 1979 में की थी। अच्छा, इसको W3 या वेब भी बोला जाता है ना। और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, OMR शीट। आपने सुना ही होगा OMR शीट के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क राइडर। आपने कभी ना कभी OMR शीट पर एग्जाम जरूर दिया होगा, है ना। इन्हीं OMR शीट को जांचने के लिए ऑप्टिकल मार्क राइडर प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर की आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 मई 1955 में हुई थी। और इसमें इसके प्रसारण में कौन कौन सी भाषाएं यूज होती है?
तो होती है हिंदी, मराठी, सिंधी, उर्दू, मालवी और निमाड़ी, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आएगी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में, याद रखिएगा। कहाँ से हुई थी? मुंबई और कोलकाता से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 230 है। और पूछा जाए कि लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो वो है 29। और पूछा जाए राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, तो वह है 11। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिनों बाद उपचुनाव होने वाले हैं, तो कितनी सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं? 28 सीटों पर, याद रखना 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामतनु पांडे। अच्छा, तानसेन जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर में। इनको अकबर के नवरत्नों में से भी एक माना जाता है ना, थे मतलब। और इन तानसेन का मेमोरियल कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। और उनकी समाधि कहाँ है? तो आगरा में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में तानसेन अवार्ड दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अच्छा, यहाँ पे देखो, भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो गोंड है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो कौन सी है? भील है। पूछे कि भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति कौन सी है, तो वो है कौन सी? भील है, ठीक। सॉरी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है भील, ठीक। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देवास प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंसी नोट की छपाई के लिए। अच्छा, इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम देवास की। ये रही देवास की लोकेशन, इंदौर, देवास, इंदौर के साइड में देवास है ना। भारत में सिर्फ 4 जगहों पर, नासिक, देवास, मैसूर, सालबोनी, ये चारों जगह पर नोट छपाई होती है ना। और देवास में कब स्थापना हुई थी इसकी? 1975 में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भोजपुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर? ग्वालियर में। अच्छा, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 में। और इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। इनको प्यार से मनु भी पुकारा जाता था, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे। और माताजी का नाम भागीरथी बाई था, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो ये था गंगाधर। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 जून 1858 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन में है। इन गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1957 में इन गुफाओं की खोज हुई थी। और यह गुफाएं 12,000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। और इनको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 2003 में, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चचाई जलप्रपात। ये ऑप्शन के अनुसार है चचाई जलप्रपात, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में कौन सा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा? बहुती जलप्रपात है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है बहुती जलप्रपात की? 142 मीटर है। और चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 125 मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा, क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर है, ठीक है। और क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इंदौर जिले के में स्थित काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है ना। और क्षिप्रा नदी की 2 सहायक नदी है, कौन कौन सी है? एक खान है और एक गंभीर है। अच्छा, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है।